बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। मदर टिंचर के हवाले से हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की जो बुनियाद है और इनिशियल जो है वो पोटेंसीज़ हैं। तो जो बेहतरीन तरीका है या जो बेस्ट वे है आप मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल बात ये है कि जो होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि वो सिमिलरिटी को आपने देखना है कि कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो मदर टिंचर के अंदर पाए जाते हैं, जिस इंडिकेशन में ज़ाहिर है वो इंडिकेटेड है, और वही सिम्टम जब मरीज़ लेके आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप वही मदर टिंचर उसको देंगे। और जितनी ज़्यादा जो है वो सिमिलरिटी होगी उतनी जो है वो पोटेंसी ज़्यादा होगी, जितनी कम सिमिलरिटी होगी उतनी पोटेंसी कम होगी। और मदर टिंचर जो है चूँकि इनिशियल पोटेंसी है, दैट्स वाई वो फौरी रिलीव भी देता है, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ाहिर हम बात मदर टिंचर की कर रहे हैं तो हम उसी वाले से जो है वो बात करेंगे। अब जो मदर टिंचर की जो डोज़ है, अक्सर जो है वो यूट्यूब पे सवाल भी पूछे जाते हैं बार बार, और रिपीटेडली सवाल आता है जी इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए। हर मदर टिंचर जो है वो उसका अलग से एक हिसाब है, लेकिन आप मदर टिंचर जो है वो 5 से 10 जो कतरे हैं वो नीम गर्म पानी में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप जिस डॉक्टर के ज़ेर इलाज हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। लेकिन एक जनरलाइज जो इसकी प्रिस्क्रिप्शन और इसकी जो डोज़ है उसका जो तरीका है वो यही है। अब फॉर एग्जांपल आप मतलब है कि आपको चंद मिसालें जो है वो मैं दे देता हूँ कि कौन सी जो है मदर टिंचर किस तरह मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको प्रोस्टेट है और साथ जो है उसको दमा है और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर रिटेंशन है, तो उसकी मेडिसिन जो है वो सोलिडेगो होगी, मदर टिंचर है इसका। उसके बाद जो अगर किडनी स्टोन है और साथ जो है वो प्रोस्टेट की ट्रबल्स वगैरह हैं उसको, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है स्टिग्माटा माइडस। उसके बाद अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जी कि फ्रैक्चर केसेस है, यानी उसको फ्रैक्चर हुआ है, उसको प्लास्टर वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, साथ उसको गैस्ट्रिक जो है वो इश्यूज़ हो गए, तो फिर उसकी मेडिसिन जो है वो समफाइटम जो है वो हो सकती है। उसके बाद अगर वेरिकोस वैन है और उसके साथ पाइल्स भी है तो उसकी मेडिसिन जो है वो एस्कुलस है। उसके बाद अगर कोई मरीज़ आता है जनरलाइज उसकी वीकनेस है और सेक्चुअल वीकनेस है, नर्वस वीकनेस है, तो वीनस टाइवा मदर टिंचर से बढ़ के जो है उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह का केस आता है कि उसको बुखार है, साथ कफ है और जॉइंट पेन है, तो ब्रायोनिया मदर टिंचर है। अगर जो है वो ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है और लंग्स पैथोलॉजी भी है, साथ कोई कार्डियक डिजीज़ भी है, उसको अपनी मेडिसिन भी वो जो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिकली जो मदर टिंचर है वो स्पीडोस्पर्मिया है, ये जो है वो उसको एक बहुत जो है वो ताकत जो है उसके लंग्स को देगा। ये आप इसको लंग्स का टॉनिक भी कह सकते हैं। फिर आप ये देखें कि अगर वेरिकोस वेन है और साथ प्रिकली हीट है, आर्टिकेरिया वगैरह है, पर्परा है, हेमाटोमा है, तो हेमामेलिस मदर टिंचर इस्तेमाल होता है। एडिमा विद हार्ट डिजीज़ और प्रोस्टेट ट्रबल्स हैं, डिजिटलिस मेडिसन है। और ज़ाहिर है फिर प्रिकॉशंस के तौर पे इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप मेरा लेक्चर सुन के खुद ही शुरू हो जाएं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसके बाद रीनल डिजीज़ है और साथ ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वो जो है वो हाई है और साथ एडिमा है, तो स्पॉटम जो है वो मेडिसिन है। ये चंद मेडिसिन मैंने जैसे आपको बताया ना कि 3-4 इंडिकेशन बता दी, साथ मदर टिंचर बता दिया कि जी यही इंडिकेशन होगी। ज़ाहिर है ये तो मैंने पैथोलॉजी बयान की है, होम्योपैथी की ज़ाहिर है अपना एक प्रोटोकॉल है चीज़ों को लेने का। लेकिन एक जो बात है वो मलूज़ खातर ज़रूर रखें कि एक वक्त में एक ही मदर टिंचर इस्तेमाल करें। आप ऐसा नहीं है कि आप 2-2 3-3 जो मदर टिंचर हैं वो साथ जमा किए हुए हैं और आप स्टार्ट हो गए, तो ये होम्योपैथी की जो है वो फ़िलासफ़ी है उसके अगेंस्ट है। तो आप जो है इस बात को मलूज़ खातर रखें। इसमें हमने आपको डोज भी बता दी, हमने आपको बताया कि इसका क्या तरीक़ाकार है, असूल इसका क्या है कि सिमिलरिटी को सामने रखना है। और ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताया ज़ाहिर पैथोलॉजी के साथ मैंने आपको ये इसकी जो मदर टिंचर है उनका बता दिए, तो आप इसको इस हवाले से जो है वो एज अ गाइडलाइन के तौर पे यानी बेस्ट वे जो है वो अप्लाई करना है मदर टिंचर, वो ये तरीक़ाकार है। तो अभी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात अभी जारी है। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे और सैकड़ों जो है हम जो मदर टिंचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसी तरह 3-4 सिम्टम्स और फिर उसकी जो इंडिकेशंस हैं वो, और फिर कौन सा जो मदर टिंचर है वो कौन सी जो है इंडिकेशन है उसमें इस्तेमाल होता है, ताकि आप एम्पावर हो जाएं। आप मतलब है कि आपके अंदर ये ताकत आ जाए, इल्म आ जाए, ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो लोगों की खिदमत कर सकें। क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं इनका मकसद कोई मतलब है कि कमर्शियल नहीं है, ये सिंपल यही है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ज़ाहिर है वो क्लास में नहीं आ सकते, और कोरोना के बाद ज़ाहिर है क्लासेस भी ऑनलाइन है और बहुत सारे और मामलात हैं, ताकि जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है वो हम किसी न किसी सूरत में जो है वो लोगों को जो है वो अपने दोस्तों को जो है वो सपोर्ट कर सकें। मैं फार्मा में जॉब करता था, तो हमारे एक टीचर थे, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने 3-4 वर्ड बोले, वो मैं आपके साथ बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो उन्होंने कहा था कि नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपकी चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो फिर आपके लिए उसको एक ताकत की ज़रूरत है आपको, और इल्म से बढ़ के जो है वो कोई ताकत नहीं होती। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक
आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक आप जो है हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। हो सकता है किसी को कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो हो जाए। और आप देखते रहें डॉक्टर अहमद रियाज ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।